सूर्य गुरु का बन रहा है नव पंचम राजयोग। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या शुभ प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब ये आपको ये जानकारी पूरी प्राप्त होगी। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगी, एक एक नव पंचम राजयोग के बारे में आपको मैं समझाऊंगी कि आपके जीवन में ये क्या उज्ज्वलता लाएगा और आपके जीवन में जो परेशानी, कष्ट, वाद विवाद और जो कोर्ट कचहरी के मुकदमे थे, उनसे ये नव पंचम योग कैसे आपको निदारत दिलवाएगा, छुटकारा दिलवाएगा, मुक्ति दिलवाएगा। तो इसी विषय के साथ आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों नमस्कार, आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके और ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता ला सके, आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सके। और हमारी वीडियो का यही माध्यम होता है कि आप एक अच्छा उज्जवल जीवन जिए। तो मित्रों बात कर रहे हैं हम गुरु और सूर्य का नव पंचम योग। अब देखिए नव पंचम योग कैसे बन रहा है कि नव पंचम राजयोग बन रहा है। ये आपके जो देवगुरु बृहस्पति है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि धनु लगन वालों के चतुर्थ हाउस में। आप चतुर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं। वहीं 17 जुलाई सन 2022 से सूर्य देव भी राशि को परिवर्तन कर चुके हैं और ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में विराजमान हो चुके हैं। तो आप देखिए कि अगर देवगुरु बृहस्पति से जो सूर्य देव है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो आप देखिए वो पंचम बन रहा है क्योंकि 5 घर आगे है। और अगर सूर्य से गिने तो देवगुरु बृहस्पति पर 9वें, तो हम सूर्य देव से गिने तो उनकी दृष्टि जो 9वीं आती है वो बृहस्पति पर आती है। तो इस तरह से नव पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। जब ये नव पंचम राजयोग का निर्माण होता है तो हमारे जीवन में खुशहाली, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती है। इस बात की जो जिम्मेदारी लेते हैं वो देवगुरु बृहस्पति लेते हैं। अब आप देखिए कि जब ये नव पंचम योग बन रहा है, गुरु और सूर्य के द्वारा ये नव पंचम योग का निर्माण हो रहा है, तो देखिए क्या होगा कि ये परम मित्र हैं, जो कि अगर देखा जाए कि गुरुदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो हमारी कुंडली के 5 भावों के कारक माने जाते हैं। और जो भगवान सूर्य देव हैं वो राज सत्ता के, सरकारी पद प्रतिष्ठा के, सरकारी नौकरी के और हमारे पिता के ये कारक माने जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव ज्यादा क्यों डालते हैं, क्योंकि इन्हें हम पृथ्वी पर अपनी आंखों से देख सकते हैं और जो ग्रह हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। इनकी हम जो वाइब्रेशन है वो देख नहीं सकते। सूर्य और चंद्र की वाइब्रेशन हम पृथ्वी पर देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब सुबह होता है तो उदय होते हैं और चंद्रमा जब चांदनी के रूप में चमकते हैं तो हम इन्हें प्रकाश के जरिए देख सकते हैं। तो देखिए कि ये नव पंचम राजयोग बन रहा है। तो ये नव पंचम राजयोग जो कि देवगुरु बृहस्पति और इनका जो सूर्य का है वो दृष्टि संबंध से बन रहा है, क्योंकि 9 और 5 का संबंध बन रहा है। तो ये क्या करेगा कि आपके जीवन में तरक्की को लाएगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। अगर आप धनु राशि धनु लगन के हैं, देखिए अगर बात कर ली जाए आपकी नौकरी की, सबसे पहले समस्या आती है नौकरी की, क्योंकि जब हमारी रोजी रोटी चलेगी तो हमारा घर चलेगा, हमारा परिवार चलेगा और हमारे जीवन में धन की आमदनी की व्यवस्था होगी। तो अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और ये नव पंचम राजयोग आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, आपके कर्म के क्षेत्र में। आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, चाहे वो सरकारी नौकरी है,
चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो तो सूर्य से देखी जाती है, और जो नौकरी है प्राइवेट वो शनि से देखी जाती है। तो आप बहुत दिनों से परेशान थे, नौकरी के लिए प्रयास कर करके थक गए थे। तो इस टाइम पीरियड में आपके नौकरी के योग बन रहे हैं और आप प्रयास करते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। क्योंकि 16 जुलाई सन 2022 से सूर्य देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है, तभी तो ये नव पंचम योग का निर्माण हुआ है। तो ये अब देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे या बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, उनकी अब सफलता के योग आ गए हैं। उनको शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी, क्योंकि 5 भावों के कारक जो देवगुरु बृहस्पति है वो नव पंचम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, तो आपके सफलता के योग बन रहे हैं। आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे तो या आप कोई रिसर्च की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का होता है और जो अष्टम भाव होता है वो हमारी आयु का भी कहा जाता है। तो आपकी आयु में भी वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे उनकी टेक्निकल की तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा। जो CA MCA की तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विवाह की। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और आप बहुत दिनों से अपने विवाह को लेकर परेशान हैं, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो क्या होगा कि ये नव पंचम योग के निर्माण में आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी और आपके जो मनपसंद आप जीवन साथी चाह रहे थे, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, बहुत दिनों से जीवन साथी की तलाश थी, आपकी तलाश अब पूरी होने जा रही है। आप वैवाहिक सूत्र में बंधने को तैयार हो जाइए, आपको मनचाहा रिश्ता मिल जाएगा और आपकी विवाह की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये नव पंचम योग आपके चौतरफा लाभ के योग बता रहा है और बना रहा है। तो आप क्या करिए कि इस नव पंचम योग का लाभ उठाइए, अपने कर्मों में तेजी कर दीजिए और अपने कर्मों को आगे बढ़ाते जाइए। अगर देखिए कर्म ही प्रधान है, अगर हम कर्म करते हैं तब हमें सारी चीजों की प्राप्ति होती है। कर्म हम जो है सफलता के लिए करते हैं, कर्म हम अपनी उज्ज्वलता के लिए करते हैं और कर्म हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए करते हैं। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और आपके व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही थी, आपका व्यवसाय बहुत दिनों से चल नहीं रहा था, आप जैसे गारमेंट्स का काम कर रहे थे या आप कोई जैसे किराना स्टोर होता है, जनरल स्टोर होता है, उसका मॉल चला रहे थे, तो इस समय में आपके जो कि व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध देव भी विराजमान है। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है और गुरु और सूर्य का नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये 2 राजयोग आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देने वाले हैं। ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड है 17 अगस्त सन 2022 तक का, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर कर्क राशि में 17 अगस्त 2022 तक विराजमान रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। इस टाइम पीरियड का लाभ उठाइए, अपने कर्मों को तेज कीजिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए। तो आपका जो कपड़े का काम था कर रहे थे, गारमेंट्स का काम कर रहे थे, या आप कोई प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, या आपका कोई खाने पीने से संबंधित कार्य चल रहा है, तो वो उस टाइम पीरियड में आपका मंदी का दौर चल रहा था, तो ये मंदी का दौर आपका खत्म होने वाला है और आपके व्यापार में तेजी आएगी। आपको जो कि सेल आपकी हो नहीं रही थी, आप देखिए जैसे कि सेल स्लो हो रही थी, तो आपकी सेल बढ़ेगी और आपकी सेल जो बढ़ेगी तो आपके क्या होगा कि मंदी का दौर खत्म होगा, आपका व्यापार तेजी पकड़ेगा। तो व्यापारियों के लिए खुशखबरी है, आपके व्यापार में तेजी का दौर आने वाला है। अगर बात कर ली जाए आपके कुटुंब की, तो कुटुंब में ये नवपंचम योग बन रहा है, तो आपके जो कुटुंब स्थान में दूसरे घर में शनिदेव विराजमान है। बस आपको थोड़ी सी धनु राशि धनु लगन वालों को एक हिदायत देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको पूजा बता दें, पाठ बता दें या कोई अनुष्ठान बता दें,
या कोई प्रयोग बता दें तो उससे लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपाय से ज्यादा परहेज काम करते हैं। तो मैं परहेज करवाने में विश्वास रखती हूँ, मैं उपाय कम बताती हूँ। उपाय इसलिए कम बताती हूँ कि अगर हम जीवन में दिनचर्या का पालन करते हैं या हम अपने कर्मों के जरिए कोई परहेज कर लेते हैं तो वो उपाय से ज्यादा काम करते हैं और हमारा काम बन जाता है, क्योंकि हमने वो उस परहेज को कर लिया। तो क्या होगा कि वाणी के स्थान में आपके शनिदेव विराजमान हैं। तो क्या आपके वाणी के जरिए, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वाणी को कठोर बनाएंगे ये, और वाणी के द्वारा तनातनी लड़ाई झगड़े के माहौल बन सकते हैं। तो बस आप इस चीज का परहेज रखिए कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और बातों को इग्नोर करिए। तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत ही अच्छा शुभ साइन देने वाला है, क्योंकि नव पंचम राजयोग आपके स्थापित हो गया है चौथे हाउस में और अष्टम घर में। तो ये नव पंचम राजयोग आपके लिए उज्जवलता देने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, तो ये सबसे बड़ा परहेज है। वाणी पर नियंत्रण रखिए तो ये सबसे बड़ा परहेज है आपके जीवन का। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस मीठी वाणी बोलिए तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो ये नव पंचम राजयोग आपके लिए, जो कुटुंब होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनेंगे। जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी उसमें मिठास की स्थिति आएगी, सुलह की स्थिति बनेगी। आपके पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा था या थाना दीवान कोर्ट कचहरी तक नौबत पहुंच गई थी, तो ये नव पंचम जो राजयोग बन रहा है वो आपकी सुलह की स्थिति को लाएगा। और आप जैसे कि आपकी जो कि जैसे आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब आ गया है तो उस डिस्टर्ब को भी दूर करेगा। आपके जीवन में समझौते की स्थिति बनेगी। और अगर बात कर ले कि कुटुंब आपका जो अच्छा चलेगा और कुटुंब के द्वारा आपके धन लाभ के योग बनेंगे। आप देखिए कि इस समय में पैतृक संपत्ति के भी मिलने के धनु राशि धनु लगन वालों को योग बन रहे हैं। जैसे कि आप देखा जाए कि नानी से पैतृक संपत्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है कि नानी अपने देवते जो होती हैं उनको दे जाती हैं, उनका कोई नहीं होता है तो वो क्या करती है, पैतृक संपत्ति दी जाती है। तो अचानक आपके पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो ये नवपंचम राजयोग आपके लिए बहुत ही शुभ साइन लेकर आया है। अगर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो इस समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपकी जो किडनी हार्ट संबंधी जो परेशानी चली आ रही थी या आपको कोई आंखों से संबंधित परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। और आपके जीवन में ये नवपंचम राजयोग आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। बस आप वाणी को मधुर बनाइए और आपको कोई परेशानी है तो थोड़ा सा डॉक्टरी चेकअप ले सकते हैं। और अपने खान पान दिनचर्या में आप देखिए कि खाना जो खाएं बहुत ही हाइजीनिक खाना खाएं, जंक फूड से बचें और जो शराब होती है, मांसाहार होता है, उसके सेवन से बचेंगे तो आपके जीवन में ये राजयोग फलित होगा और आपको शुभ फल देके जाएगा। तो ये था मित्रों धनु राशि वालों के नवपंचम राजयोग का फल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।